हाँ प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे संख्याओं के साथ खेलना। चलो संख्याओं से शुरू करते हैं और खेलते हैं। फिर पहले क्या करेंगे, बेसिक संख्याओं संबंधी जानकारी, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद एमसी क्यू। चलो वीडियो को शुरू करें। यस सर। रेडी? यस सर। संख्याओं के साथ खेलना। क्योंकि मैथ में तो संख्याएं होती हैं। यस सर। जो संख्याओं के साथ अच्छी तरह खेल जाता है वो मैथ में अच्छा होता है। जो संख्याओं से डर जाता है वो उसको मैथ पसंद नहीं आता। ठीक है, तो तुम्हें संख्या अच्छी लगती है। तो शुरू करें। हम संख्याओं के फैक्टर से शुरू करेंगे। ठीक है। यस सर। गुणनखंड क्या होते हैं? किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। जैसे हम 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? इससे पूरा भाग को ये 6 किस से भाग हो जाता है? 2 3 6 से। 1 से 1 तो सभी का होता है। 1 तो सारी भाग हो जाती है। फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 6 से। तो ये सभी 6 के क्या होंगे? समझा जी? तो गुणनखंड क्या होता है? इस संख्या का पूरा विभाजक। ये पूरा विभाजक है। ठीक है। एक संख्या में प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। इनके जो गुणज है उसमें 6 जरूर आए। यस सर। तो 2 का गुणज, 3 का गुणज, सभी का इन संख्याओं के गुणज में 6 जरूर आए। संख्या क्या होती है? गुणनखंड का गुणज होता है। आगे प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड, एक जो होता है उन सभी संख्या में आता है एक गुणनखंड। आगे प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। जो प्रत्येक जो भी संख्या है ना उसमें वो तो संख्या जरूर आएगी गुणनखंडों में। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड भी होता है। ठीक है। यस सर। पांचवा, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। देखो 6 के गुणनखंड है, ये सारे 6 से छोटे होते हैं या उसके बराबर। ये इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। 6 से बड़े, 6 से छोटे, उस संख्या से छोटे या उसके बराबर ये हो सकते हैं। एक दी हुई संख्या, एक गुणनखंडों की संख्या परिमित हो। परिमित का मतलब हम जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। जैसे 6 के गुणनखंड कितने हैं? 4। गिन सकते हैं इसको, अनगिनत होते हैं। ये परिमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं। आगे एक संख्या का प्रत्येक गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज, अब गुणज हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल 6 के गुणज, 6 का पहाड़ा, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, ये गुणज होते हैं। देखो गुणनखंड में ये तो यहाँ तो गुणनखंड है जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, और ये है गुणज। मल्टीपल। अब गुणनखंड तो ये जो संख्या है ये किस किस के पहाड़े में आती है? 1 के, 2 के, 3 के और 6 के, इनसे भाग हो जाती है, विभाजक होता है। और गुणज क्या होता है? इसके पहाड़ा सर अनलिमिटेड होते हैं। ये तो अनलिमिटेड होते हैं, इसकी कोई संख्या नहीं नहीं सकते। तो क्या है? एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। अच्छा, इसमें क्या है? एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा होता है। ये जो गुणज होते हैं इस संख्या से तो सारे बड़े हो गए। यस सर। उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है? अपरिमित, यानी कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती है। 9वां, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। प्रत्येक संख्या, ये तो संख्या है स्वयं का एक 6 का गुणज होती है। यस सर। ठीक है। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है, एक संपूर्ण यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है। अब ये देखो, ये जो 6 है, 6 के गुणनखंड कौन से हैं? 1 2 3 6। इसका यदि सम करें, 1 जमा 2 जमा गुणनखंडों का सम कितना हो गया? जोड़ 6 3 9 3 12 हो गया ना। 12 इस संख्या का दुगना है ना। यस सर। इस संख्या का दुगना है 12। यस सर। तो 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। 6 बता दें ना संपूर्ण संख्या कैसे है। यस सर। इसके गुणनखंड, 6 के गुणनखंडों को यदि हम जोड़ेंगे तो जो जोड़ है वो इस संख्या का दुगना होगा। इसी तरह हम 28 को इसी तरह करेंगे। 28 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2
3 से नहीं होता, 4, 7 से होगा, फिर इसके बाद 14, फिर 28, यही हो गया ना। यस अगर सर। इनको हम जोड़ेंगे 1 जमा 2 जमा 4 जमा 7 जमा 14 जमा 28, तो जोड़ करो 28 और 14 42, 42 7 49, 53 3 53 और 3 56, 56 है, 56। ठीक है। यस 56 क्या है, इसका दुगना है, यस सर। 2 गुना 28 28 वो है ना। 56 है। तो ये 28 भी क्या है, एक संपूर्ण यानी कि संपूर्ण परफेक्ट। संख्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर समझ में आ गया। आगे अब आदर्श संख्याएं, वे संख्या जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, आदर्श संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो स्वयं से भाग हो जाए, मोटे तौर पर जैसे है 7 एक, या 17, एक नहीं एक न तो अभाज्य संख्या न भाज्य संख्या, एक कुछ नहीं दोनों होता, कुछ भी कुछ नहीं होता। तो जैसे 17 है, 17 किस किस से भाग हो जाता है, एक से एक होगा, से होता था। और या स्वयं 17 से। 17 से होगा। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड सिर्फ एक और वो स्वयं वह संख्या हो, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे ये है 6 के गुणनखंड 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा है ना, तो ये 6 क्या है, भाज्य संख्या है, जो भाग होने वाली संख्या। ये तो 2 से भी होती है, 3 से भी होती है, 6 से भी होती है, और जो सिर्फ अपने अपने से भाग हो जाए वो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। समझ में आ रही है ना। यस सर। सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 की गुणज होती है, 2 के पहाड़े में आती दो है, पार्ट में, दो वो क्या होती है, सारी सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर। नंबर। और भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। नंबर्स। इसके बाद विषम संख्या क्या होती है, ओड नंबर। ओड। ओड नंबर को क्या बोलते हैं, जो संख्या सम नहीं है वो क्या है, विषम है। जो संख्याएं 2 की गुणज नहीं होती, यानी कि जो सम नहीं होती, वो क्या होती है, विषम। जैसे 1 3 5 7, ये क्लियर होगी ना। आगे संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अभी विभाज्यताएं 2 से लेकर कहां तक करवाए थे, विभाज्यता 2 3 4 5 6 8 9 10, ये करवाए थे ना। यस सर। इनको एक बार मोटे तौर पर दोबारा फिर देख लो, ठीक है। 10 से विभाज्यता क्या होता है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक शून्य हो, वो 10 से भाग हो जाती है, ठीक है। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी। सर 5 से विभाज्यता, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं, 5 से भाग। 2 से विभाज्यता, जिन संख्याओं में इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 का गुणज हो, 2 के पहाड़े में आता हो, 2 के टेबल में आता हो, इकाई का, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, या तो 0 हो। 3 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से कौन सी संख्या भाग हो जाती है, जिन संख्याओं में अंकों का जोड़, जिन संख्याओं के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए। ये संख्या जैसे 5463, इन अंकों को जोड़ेंगे 5 जमा 5 जमा 4 जमा 6 जमा 3 जोड़ दो 18। ये 18 3 से भाग हो जाता है ना। यस सर। तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 6 से विभाज्यता, 6 के टुकड़े बनाएंगे तो क्या होगा, 6 बराबर 3 गुना में 2। जो संख्या 3 से ही भाग हो जाए, 2 से भी हो जाए, तो वो किससे हो जाएगी, 6 से भी भाग हो जाएगी, ठीक है। 4 से विभाज्यता, जिन संख्याओं में इकाई और दहाई दो अंकों से बड़ी संख्या, वो 4 से भाग हो जाएगी। जैसे 0 0 4 से भाग हो जाएगी, ये संख्या 4, ये 4 से भाग हो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हो जाएगी ना, 4 से, तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो क्या है, जिन संख्याओं में इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 4 से भाग हो जाए, वो सभी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 8 से विभाज्यता, जिन संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों से जो संख्या बनती है, वो 8 से भाग होनी चाहिए। जैसे कौन से 3 अंकों की संख्या, लास्ट वाली 328, वो 8 से 8 चौक 32, फिर 8 उतारो 8 एकम 8, ठीक है, 8 से भाग होगी ना, तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। 9 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 9। ये 3 बार नियम है, जिन संख्याओं में अंकों का जोड़ 3 में क्या होता है, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, और 9 से विभाज्यता में क्या है,
अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। इसमें अंकों का जोड़ो 1 + 8 + 7 + 2 जोड़ दो 18 18 9 से भाग होता है ना। यस सर तो ये हाँ ये संख्या भी ये पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ क्या ये जैसे 9 से भाग हो रही है ये क्या ये 3 से भी भाग हो जाएगी? यस सर हाँ 3 से। अच्छा जो संख्या 3 से होगा वो 9 से भी हो जाएगा? नो सर हाँ, जरूरी नहीं है। जैसे ये संख्या है 21 इसके अंकों को जोड़ेंगे 2 + 1 3 3 तो भाग हो जाएगी ये लेकिन ये 9 से भाग नहीं होगी। नहीं। दूसरी ओर जैसे कोई संख्या है ये अंकों को सही जोड़ो तो से हो जाएगी। अंकों जोड़ो 9 9 3 पे भी हो जाती है और 9 से भी हो जाती है। तो यह संख्या 3 से भी होगी और 9 से भी होगी। ठीक है। 11 से विभाज्यता किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किए जाए और यदि अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। देखो सम स्थानों का जोड़ विषम स्थानों का जोड़ वो उनका अंतर करेंगे और जो अंतर है वो 11 से भाग होना चाहिए 11 की टेबल में आना चाहिए। तो इसमें जब क्वेश्चन करेंगे हम उसमें देखेंगे। ठीक है। सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर सार का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? एक पूर्ण संख्या जो 2 या अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे तो वह सार्वगुणनखंड कहलाती है। एक पूर्ण संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। 12 और 18 ये दोनों संख्याएं हैं एक से भी होगी। सारे बताने हैं। सार्वगुणनखंड कैसे निकालेंगे? ये दोनों संख्याएं एक से शुरू करो दोनों एक से भाग हो जाती हैं। यस सर क्या दोनों 2 से भाग हो जाती यस हैं? सर क्या दोनों 3 से हो जाती यस हैं? सर क्या दोनों 4 से हो नो जाती हैं? सर 5 से हो जाती हैं? नो सर 6 से हो जाती यस हैं? सर 6 से और किसी से नहीं होती। सब्सक्राइब तो ये इन दोनों संख्याओं के क्या है? गुणनखंड यानी कि ऐसे गुणनखंड जो सारे के इसके भी हैं और इसके भी से सारे सारों का मतलब कॉमन सार्वगुण का मतलब कॉमन जो इसमें भी है इसमें भी है साझे है दोनों के। ये जो गुणनखंड हो गए वो इसके भी हैं और इसके भी हैं। 12 के भी और 18 के। समझ में आ रही है? 12 के गुणनखंड बताइए क्या होंगे? सर 12 के 1 1 2 3 4 6 12 18 है क्या होंगे? 1 2 3 4 6 और 18 9 भी तो है। यस सर नो 18। तो इन दोनों में कौन से हैं? ये है ना दोनों में 1 दोनों में 2 2 दोनों दोनों में में 3 3 दोनों में और 6 दोनों में। सारो ये कहते हैं दोनों में। ठीक है। आगे सार्वगुणज गुणज क्या होते हैं? मल्टीपल कॉमन फैक्टर मल्टीपल फैक्टर तो गुणनखंड होते हैं। कॉमन मल्टीपल एक पूर्ण संख्या का समूह की प्रत्येक संख्या का गुणज हो तो वह सार्वगुणज कहलाता है। सहभाज्य संख्या 2 संख्या जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो वह सहभाज्य जैसे 5 और 7 ये इन दोनों में कॉमन दोनों में सिर्फ एक ही सार्वगुणनखंड हो क्योंकि एक के गुणनखंड और किसी ने और कोई सा गुणनखंड नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? दोनों संख्याओं को सहभाज्य या कोप्राइम CO प्राइम कोप्राइम नंबर। महत्तम समावर्तक क्या होता है? 2 या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे बड़ा सार्वगुणज गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहलाता है। महत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ इसमें संक्षेप में इसको क्या बोलते हैं? मैस है या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं 12 और 18 इसके बताए थे ना। सार्वगुणनखंड कौन से होंगे? इसके सार्व अभी लिखे थे ना मैंने 1 2 3 6 यही है ना। तो इसमें HCF क्या होगा? महत्तम। महत्तम का मतलब है जो सबसे बड़ा है। बड़ा कौन सा इसमें? 6 है। तो HCF यानी कि महत्तम क्या होगा? 6।
लघुत्तम में तो क्या करते हैं, गुणज लेते हैं, और महत्तम में क्या लेते हैं, गुणनखंड। ठीक है। महत्तम समावर्त है, दो या अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है। इन संख्याओं के सारों गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है, संक्षेप में इसको एलसीएम भी लिखा जाता है। ठीक है। ये गुणजों में सबसे छोटा कौन सा वो है। अब क्या करेंगे, MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य एक तो एक और एक स्वयं संख्या, कोई हुआ है अभाज्य संख्या है। इसके बाद दूसरा, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको भाज्य संख्या है, क्या बोलते हैं, या कंपोजिट नंबर। कहाँ है, फर्स्ट है। थर्ड क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, दो होती है। ठीक है। ऐसी संख्या जो समभी है, ना भाज्य भी है और समभी है, वो दो ही होती है। चौथा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, चार होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या। हाँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। पांचवा, दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्या है। देखिए, विषम 3 है 5 है, दोनों विषम है, दोनों को जोड़ के तो क्या होगा 8। 8 क्या है, सम संख्या। तो दो विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है। सम कौन सा है, है ऑप्शन दूसरा, ये ठीक है। छठा क्वेश्चन, संख्या 24 के गुणनखंड हैं। अब 24 किस किस से भाग हो जाता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। हाँ, ये है 1 2 3 6 6 के बाद 8 12 और 24। संख्या 7वां क्वेश्चन, संख्या 35 किसका गुणज है, किसके बारे में आता है, 7 के। 35 के बारे में भी आता है। वैसे 35 का भी गुणज है, ये दोनों का गुणज है। 7 के बारे में भी आता है, 35 के बारे में भी आता है। उत्तर इसके दोनों हो सकते हैं, लेकिन 7 लिख क्या है। हाँ, 8वां, संख्या 15 किस संख्या का गुणनखंड है, किसको भाग कर देता है, इसको नहीं करता, इसको नहीं करता, इसको नहीं करता, इसको कर देता है। ठीक है। आगे 9वां, 44 को दो ऐसी विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखो। विषम अभाज्य संख्या है 44, कितनी होगी, 3 और 41, क्योंकि 41 अभाज्य संख्या है और यह भी अभाज्य संख्या है। दो संख्याओं का जोड़ जो अभाज्य संख्या है वो उसका जोड़ कितना होगा, 44। ऑप्शन कौन सा है, विभाज्यता नियमों की जांच पर आधारित प्रश्न, ये सभी को याद होना चाहिए। वैसे 10वीं तक संख्या 990 किस संख्या से विभाजित है, देखो इकाई का अंक 0 है, किस तो होगा 2 से हो जाएगा। 3 से 9 9 18, 3 पे भी होगा ना, 3 पे भी हो जाएगा। इकाई का अंक 0 है, 5 से भी हो जाएगा। इकाई का देखो 2 अंक है ये, अच्छा नहीं है विभाज्य, नहीं है। देखो ये तो है, क्या 4 से भाग होगा, 2 अंक देखियो, 4 में 8 और 10, 4 से भाग नहीं होगा, इसलिए ये विभाज्य नहीं है। बाकी सभी से भाग हो जाएगा, ये इससे नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ये चौथा। 11वां, संख्या 1586 किस संख्या से विभाज्य है, 2 से। इकाई का देखो 2 से विभाज्य है ना, और 3 से जोड़ो इनको, 5 और 6 और 8 14 और 6 20, 3 से भाग नहीं होगा। क्या ये 4 से होता, 2 अंक देख लो, 4 2 8 4 1 4, नहीं होगा, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 6 से जो 2 और 3 दोनों से हो जा, ये 3 से नहीं होता, दोनों से होना चाहिए, तो 6 से नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा है, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से भाग होने वाली संख्या देखो पहचान क्या होती है, विषम स्थानों का योग, जोड़िए पहले 6 और 9 15, 15 और 1 16, आगे है नहीं, इसका जोड़ 16। फिर जो समस्थानों का योग 3 और 2 5 और 0 5, 5 घटाइयो, कितना आ गया उत्तर 11। ये 11 से भाग होता है ना, तो यह संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। अब इसमें देख लो, ये तो पूछा है, इसमें विभाज्य नहीं है, नहीं वाला पूछा है। हम तो ये तो 11 से भाग होती है, इसमें देखो ये होती है 4 6 10, 10 और 3 13 हो गया। अगला दूसरा देखो 0 और 8 8 8 और 9 17, दोनों को
घटा दो। क्या बात? 4 14 8 और 9 17 4 और 13 4 आ गया। ये भाग नहीं होती। इसमें देखो 5 4 9 5 4 9 9 तो 9 गया 0 0 तो गया तो भाग होती है, ये हुआ है। अच्छा 9 और 1 10 10 और 5 15 15 और दूसरा जोड़ो 0 और 1 1 और 3 4 घटाओ 11 11 तो भाग होता नहीं, ये भी भाग होता है। लेकिन उसने पूछा कौन सा भाग नहीं होता, है कौन सा नहीं होता है, तो उत्तर कौन सा है हमारा है। ये 13वां क्वेश्चन संख्या, इसमें खाली स्थान के रिक्त स्थान पर ऐसा कौन सा अंक लिखा जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 से भाग हो जाए। अब देखो यहाँ अंक कौन सा लिखेंगे। अब जो समस्थानों का जोड़ और विषम स्थानों का जोड़ करके देखो 9 ये तो गायब है यहाँ, ये तो लेना हमने क्या जो पूरे अंक है वो जोड़ो 2 और 3 5 5 और 9 14 और जो ये अंक जो बच रहे हैं इसको छोड़कर उसमें देखो क्या है 9 और यहाँ नहीं है, आगे कौन सा है 9 और 8 17 17 इसका हो गया। तो इसमें देखो क्या जोड़े कि इनका अंतर 11 के पहाड़े में आ जाए, 11 के पहाड़े में आ जाए। क्या जोड़ोगे 14 से आगे 11 जोड़ दो, 14 के आगे 11 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 25 होना चाहिए जब 11 होगा। इसमें क्या जोड़ा फिर 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 8। ऑप्शन कौन सा है तीसरा। 14वां क्वेश्चन 20 और 28 के सारा गुणनखंड क्या होंगे। इसके गुणनखंड होंगे दोनों किसका भाग हो जाए हैं, एक तो एक का भाग हुआ है और दोनों किसका भाग हुआ है तो और किससे हुआ है और किससे हो रहे हैं इसी से भाग हो रहा है। तो 1 2 4 देखो कहाँ है 1 2 तीसरा ये है। 15वां क्वेश्चन 6 और 8 के प्रथम 3 गुणज, गुणज का मतलब पहाड़े, प्रथम 3 गुणज 6 और 8 के प्रथम 3 गुणज कौन से होंगे। 6 के लिखो 6 का पहाड़ा, गुणज का मतलब पहाड़ा 6 12 18 24 30 ये है। और दूसरा है 8 8 के लिखियो 8 16 8 के 24 8 25 8 40 48। इसमें जो दोनों में कॉमन है वो लिखो पहले, कौन से कॉमन 24 48 24 और 48 24 क्या 72 24 का पढ़ा आएगा। तो ऑप्शन क्या है 16वां। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। दोनों की गुणा कर दो, किससे होगी 60 से 12 पंजे 60 से। जो संख्या 3 से भाग हो जाए 5 से भी हो जाए तो किससे होगी वो फिर 15 से होगी। 17वां क्वेश्चन दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है। क्रमागत का मतलब क्रम के जैसे 3 और 4 इसका महत्तम क्या होगा नहीं, इसके गुणनखंड क्या है किस से भाग हो जाए दोनों में 1 से भाग होगा, तो इसका महत्तम क्या होता है 1 होगा। जो क्रमागत संख्या है उसका महत्तम हमेशा 1 होता है। अभी 20 तक है 18वां दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम, ये तो कर दिया ना हमने महत्तम। तो अच्छा महत्तम दो क्रमागत सम संख्या जैसे 4 और 6 है सम संख्या, ये दोनों किस तरह भाग हो जाए 2 तक, तो इसका महत्तम क्या होगा। सम संख्याओं का महत्तम है 2 और विषम संख्या बहुत है दो क्रमागत विषम संख्याओं का उसका क्या होगा 1 और वैसे क्रमागत संख्या है उसका क्या होगा उसका 1 होगा, ठीक है। 19वां दो क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम वो भी अभी बताया मैंने 1 होगा। 20वां 70 105 175 का महत्तम, ये जो संख्या महत्तम कर लो सबसे बड़ी संख्या जो इनको भाग कर देती किसके पहाड़े में आते हैं
क्या ये 70 के पहाड़ी में आवे? नो सर नहीं आते। क्या 105 के पहाड़ी में आते हैं? नो सर तीनों। क्या 7 के पहाड़ी में आते हैं? 7 ये तो भाग हो जाए, 7 से हुआ है। 7 एकम 7, 7 पंजे 7 से होता है। ये 7 दूनी 14 और 7 पंजे 7 से होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे हम। क्या 35 से होते हैं? 35 दूनी 70, 35 से 105, 35 पंजे 175। तो ये 35 बड़ी से बड़ी संख्या है। यदि लघुत्तम ऐसे निकाला जाए तो 6, 15, 18 ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे करके। पहले किस पे जाएगा? क्योंकि इसमें इससे ना सारे गुणधर्म कॉमन कौन से होंगे वो निकालने पड़ेंगे। इसमें कॉमन देखो, इसमें कोई दिखा दे रहा कॉमन क्या? 18, इसमें 18 नहीं है, इसमें 18 है, इसमें 18, इसमें 18 नहीं। तो इससे कर लो। फिर आगे 3 पे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर 3 पे, वैसे यही होंगे, अलग अलग संख्या है। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90। तो उत्तर क्या है? 90। एलसीएम कितना होगा? मीरा 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती हैं। बाहर के उस भट्टे का अधिकतम का क्या होता है? एचसीएफ यानी कि महत्तम ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। अब इसका महत्तम कैसे निकालेंगे हम? 75 के फैक्टर बना लो और 69 के फैक्टर बना लो। 5 से भाग होता है, 3 से भी होता है। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 फिर 5 की 15, ये हो गया। ये किससे भाग हो रहा है? 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और किसी से भाग नहीं होता। लेकिन इन दोनों में कौन सी संख्या जो दोनों में है? 3। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3 किलोग्राम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना।